हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना आसान है। सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आपने, तो देखिए मेरा वूल जो है क्रोशे वाला वूल है 4 प्लाई का, और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, स्लिप नॉट लगानी है। ठीक है, इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपने 8 का मल्टीपल करना है और एक चैन एक्स्ट्रा रखनी है। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए 8 दूनी 16 और 1 17, एक चैन एक्स्ट्रा हो गई है, तो उसे निकाल देंगे। और अब आपने फ्रेंड्स दूसरी, एक तो आपकी फोल्ड होने में एक खत्म हो गई, एक, और यहाँ से हर चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से ये देखें सिंगल क्रोशे कैसे बुनते हैं। इस तरह से एक एक फंदा है, एक इसमें से बस फंदे को निकालिए, 2 फंदे हो गए, दोनों को एक साथ बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स बस आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारी बेसिक रो है नीचे की। ठीक है, बस इसी तरह से मैं ये पूरी रो बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और ये 16 टाइम हो गया है, यानी 16 दफा मैंने बुन लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 पलट लेंगे, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 4 चौथे चेन के अंदर आपने ये देखिए 2 बार आपने ओवर द यार्न करना है, और यहाँ इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। ठीक है, 1 2, ये फ्रेंड्स मैंने 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने यहाँ से फिर से 1 और 2 चैन का गैप रखना है। इसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने ये 4 बार बुना है, यहाँ भी इसी तरह से 1 2 3 और ये 4, जैसे ये बनाया ये भी ऐसे बना लिया। अब आपने 1 और 2 चैन का गैप रखना है, और नीचे से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में आपने फिर से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से फिर 1 2, और फिर से फ्रेंड्स 1 2 3 स्किप करेंगे, चौथी चेन के अंदर आपने फिर से ट्रिपल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। 2 3 4, फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से 4 टाइम आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने 1 और 2, फिर से फ्रेंड्स आपने 1 2 3 चौथी चेन में यहाँ आपने इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। डिजाइनिंग की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, 4 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स ये देखेंगे जो आपने 4 दफा बुना था ना, अब आपने फ्रेंड्स देखिए आगे से नहीं पीछे से क्रोशा रखेंगे और इसके बीच में से इस तरह से फंदे को निकालेंगे और ट्रिपल क्रोशे से बुन देंगे। एक, अब ये दूसरे में भी ऐसे ही बुनेंगे, पीछे से निकालेंगे फंदे को। 2, फिर से देखें ये 3, और ये
चार, 4 दफा बुन लिया। अब देखिए एक चेन का गैप रखिए और यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों को बुन लेंगे। पफ स्टिच निकाला हमने 5 टाइम का। और फ्रेंड्स यहाँ से एक चैन बुनेंगे। फिर से आपने यहाँ इस तरह से एक चैन बुनने के बाद फिर से फ्रेंड्स अब आपने जैसे इधर बुना था यहाँ भी इसी तरह से पीछे से निकालना है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए अब आपने यहाँ पीछे से निकालेंगे और अब आपने यहाँ दो, एक फिर से देखें इसके बीच में से निकालिए। देखिए फ्रेंड्स 4 दफा यहाँ मैंने बुन लिया। अब आपने एक चैन का गैप रखना है और यहाँ पफ स्टिच 1, 2, 3, 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुनना है। एक चैन बुननी है। फिर से आपने इनके बीच में से यहाँ से 1, 2 और 3। हम 3 दफा बुनते हैं तो ट्रिपल क्रोशे कहते हैं। पीछे से निकालेंगे 1, 2 और 3। फिर से देखिए बैक लूप से निकालिएगा 1, 2 और 3। फिर से देखें यहाँ से 1, 2 और 3। अब आपने यहाँ तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने 2 रो को रिपीट करना है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और आपका डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं फिर से रिपीट करेंगे। तो ये देखें 1, 2, 3, 4 पलट लेंगे और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखिए अब यहाँ बुनेंगे। यहाँ आपने 4 टाइम बुनना है। ठीक है, ओवर द यार्न 2 टाइम करेंगे और ये देखिए 1, 2, 3 दोबारा से इसी सेम चेन में आपने 4 दफा बुनना है। 2 हो गए और ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। ठीक है, ये 3 हो गए और फिर ये 4 हो गए इस तरह से। ठीक है, ये 4 दफा हो गए। फिर एक चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स दोबारा से इसी चैन के अंदर यहाँ पर 1 और 2 चैन बुनेंगे और फिर से आपने 4 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1, फिर देखें 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब 1 और 2 चैन का गैप और फिर से आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से 1, 2 और 3। फिर 2 चैन का गैप। फिर यहाँ आपने यहाँ बुनना है। 4 दफा आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 दफा बुना। फिर 1 और 2 चैन का गैप रखिए। दोबारा से आपने फिर से 4 दफा ही ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1, 2, 3
4, ठीक है। अब आपने एक और दो और फिर से आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। यहाँ 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जैसे ये रो बनाई थी ये रिपीट कर लिए, बस एक रो और रह गई, वो भी देख लीजिए। 1 2 3 4 पलट लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए, अब इसके पीछे से निकालेंगे फंदे को इस तरह से। एक, फिर से देखें, ये 2 और ये 3। ये देखें, 1 2 दो बार आपने रैप करना है। फिर आपने फिर से देखें यहाँ से 1 और 2, इसके पीछे से निकालेंगे। 1 2 3, एक बार और बुनेंगे यहाँ। 1 2 3। अब आपने देखिए इस तरह से 4 दफा चारों में बुन लिया। एक चैन का गैप रखिए और यहाँ पफ स्टिच बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। इन सबको एक साथ बुन दीजिए। एक चैन का गैप रखिए, फिर से आपने इन चारों के बीच में से बुनना है। देखिए इस तरह से आपने किस तरह लेना है। देखिए रखा, ये पीछे से क्रोशे लाए, इसके अंदर से फिर आपने एक चैन निकाली और इस तरह से बुन दिया। ये देखिए पीछे से किस तरह से ये लिया, इस तरह से निकाला और ये बुन दिया इस तरह से। फिर से यहाँ निकालोगे, यहाँ और यहाँ। फिर देखें यहाँ से ये निकाल लिया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखें, ये जो है ना ये वाली जाली, इसको भी इसके पीछे से ही निकालना है इस तरह से, ठीक है। फिर देखें फ्रेंड्स, अब आपने इसके पीछे, देखिए पीछे से कैसे, या तो आप देखिए इस तरह से रखी, निकालिए पीछे से और ट्रिपल क्रोशे से बुनिए। 1 2 3। फिर से ये देखें 1 2 3। फिर ये देखें इस तरह 1 2 3। फिर ये देखें इस तरह 1 2 3, एक चैन। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पफ स्टिच 1 2 3 4 5 और यहाँ 1। फिर से देखें यहाँ 1 2 3। फिर आपने यहाँ 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 3 और अब आपने यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, बस ये 2 ही रो का डिजाइन था, मैंने आपको एक बार बताया और एक बार मैंने रिपीट कर लिया, तो बनकर कुछ इस तरह से इसका लुक आया। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशा वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.